दोस्तों मैं आ चुका हूँ सरल टून एप्लीकेशन पे। पहले मैं जो यहाँ पे कैरेक्टर है उसका आई ब्लिंक दिखाऊंगा। देन उसके बाद से जो कस्टम कैरेक्टर है उसका आई ब्लिंक किस तरीके से करना है वो दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम ह्यूमन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। कोई भी एक कैरेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं ये माला वाला कैरेक्टर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद हम एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि कैरेक्टर का जो आइस है वो अच्छे से सेट है कि नहीं। अगर आइस अच्छे से सेट है तो हम यहाँ से बैक आएंगे। देन हम क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे टॉक एनिमेशन पहले से लगा हुआ है। इस एनिमेशन को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और अगर मैं वॉक एनिमेशन यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, आप लोग ध्यान से देखना, मैं एक इशू दिखाता हूँ। ठीक है, वॉक एनिमेशन मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं व्यू एनिमेशन पे अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ से लूप को 2 कर लेते हैं, तो आप लोग देख पाओगे कैरेक्टर का एनिमेशन तो हो रहा है बट आई ब्लिंक नहीं हो रहा है। अब एनिमेशन करते हुए आई ब्लिंक किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से बैक जाएंगे। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहा है, हमें एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है और कोई सा भी एक्सप्रेशन हमें सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से आइडियल सिलेक्ट कर लूँगा। देन मैं अगेन व्यू एनिमेशन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख पाओगे कैरेक्टर एनिमेशन तो हो रहा है, साथ में आई ब्लिंक भी हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ये जो आई ब्लिंक हो रहा है ये वॉक एनिमेशन में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट टॉकिंग एनिमेशन के टाइम पे एक दिक्कत है। ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से हम बैक आएंगे। देन हम वॉक वाले एनिमेशन को डिलीट करेंगे। देन कैटेगरी में जाके यहाँ से टॉकिंग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन मैं अगर टॉक वाले एनिमेशन को ऐड करूं, उसके बाद से मैं डायरेक्ट व्यू एनिमेशन पे क्लिक करूं तो आप लोग देख पाओगे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं व्यू एनिमेशन पे क्लिक करूँगा तो कैरेक्टर बहुत अच्छे से टॉक कर रहा है, लेकिन इसका आई ब्लिंक नहीं हो रहा है। अभी अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि हम वही प्रोसेस कर दे जैसा हमने वॉक पे किया था, तो वहाँ पे एक दिक्कत है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बैक करूँ और यहाँ से मैं एक्सप्रेशन पे क्लिक करके कोई सा भी एक एक्सप्रेशन सिलेक्ट करूँ, देन मैं व्यू एनिमेशन पे क्लिक करूँ, तो आप लोग देख पाओगे कैरेक्टर का आई ब्लिंक हो रहा है, हैंड मूव हो रहा है, लेकिन लिप्स मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन सिलेक्ट किया ना वो लिप्स में भी लग चुका है, इसीलिए जो लिप्स है ये मूवमेंट नहीं ले रहा है। तो इसके लिए हम अगेन यहाँ से बैक जाएंगे। देन यहाँ एक्सप्रेशन के साइड में एक ऑप्शन है एडिट का। अब इस वाले ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ करना है वो आप लोग अच्छे से देखो। मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लिप्स पे क्लिक करके लिप्स टॉक को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे हम बैक करते हैं और व्यू एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर टॉक भी कर रहा है, आइस मूवमेंट भी हो रहा है और हैंड मूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है। अगर हम इस तरीके से टॉक करवाते हैं तो हैंड मूवमेंट होगा, आइस ब्लिंक भी होगा, लेकिन जब कैरेक्टर टॉक करेगा ना बीच में वो इस तरीके से रुक जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा हैंड मूवमेंट भी हो, कैरेक्टर का लिप्स मूवमेंट भी हो और आइस भी ब्लिंक हो। तो इसके लिए हम यहाँ से बैक आएंगे। देन मैं इस वाले टॉक को डिलीट करके दोबारा से टॉक एनिमेशन ऐड करूँगा। ठीक है, अब हमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लगाना है। देख लो यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली एडिट पे जाएंगे और यहाँ से आइस का एक्सप्रेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एक्सप्रेशन हैं कि आइस किस तरीके से मूवमेंट होगा, तो यहाँ से आप लोगों को ना कोई भी एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, टॉकिंग के टाइम पे जो बेस्ट मेरे हिसाब से मुझे लगा वो है लुकिंग लेफ्ट। इस वाले को हम यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो हमारा आइस में एक्सप्रेशन लग चुका है। देन हम यहाँ से बैक कर देंगे। इसके बाद हम व्यू एनिमेशन पे क्लिक करें तो आप लोग देख पाओगे कैरेक्टर आई ब्लिंक भी कर रहा है और टॉकिंग भी कर रहा है, लेकिन कैरेक्टर का जो आइस है उसमें एक्सप्रेशन लगा हुआ है। तो बीच बीच में कैरेक्टर जब आई ब्लिंक करेगा उस टाइम पे ये इस तरीके से साइड में देखेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक करके एडिट पे जाके और भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। पहले हमें इस पिछले वाले लुकिंग लेफ्ट आइस जो है इसे डिलीट करना होगा। इसे डिलीट किए बिना अगर आप लगाने जाओगे तो ये लगेगा नहीं। ठीक है, तो पहले हम इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ से डिलीट कर देंगे। देन मैं दूसरा एक्सप्रेशन एक ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि लुकिंग लेफ्ट सिंगल फ्रेम, ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो जो आइस है सिर्फ उस पर मैं एक्सप्रेशन ऐड कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे जाके उससे एक्सप्रेशन ऐड करोगे ना तो कैरेक्टर के आईब्रोज, माउथ सब में एक्सप्रेशन लग जाएगा।
और ऐसा करने पे कैरेक्टर का लिप्स जो है टॉक करते हुए बीच में रुक जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ आइस पे एक्सप्रेशन ऐड करना है जो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब मैं वापस से एडिट पे जाऊंगा और दोबारा से इस वाले को डिलीट करके एक और एक्सप्रेशन ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आई लुकिंग अप टू फ्रंट जो एक्सप्रेशन है ये वाला भी अच्छा है, इसे भी आप टॉक के टाइम पे लगा सकते हो आइस के लिए। देन हम व्यू एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कैरेक्टर पहले ऊपर देख रहा है, देन उसके बाद से फ्रंट में देख रहा है, मतलब कि साइड क्वार्टर व्यू में है ना, तो साइड में देख रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको टॉकिंग एनिमेशन देना है तो उस टाइम पे आपको आइस को एक्सप्रेशन देना होगा, तभी कैरेक्टर आई ब्लिंक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखो मैं एक एक करके सभी एक्सप्रेशन दिखा नहीं सकता, आप यहाँ पे क्लिक करके एक एक करके चेक कर लेना, जो बेटर होता है उसे यूज़ कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये वाला बेटर लग रहा है, आप अपने हिसाब से देख के यूज़ कर लेना, ठीक है। और अभी देखो सरल टून न्यू है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पिछले वीडियोज़ को आप लोग अच्छे से देखना। और सरल टून का जो ओनर है उन्होंने भी बोला है कि आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे और डिफरेंट कैरेक्टर्स वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, हालांकि इन्होंने न्यू कैरेक्टर्स ऐड किया है, ठीक है। सो अब दोस्तों मैं इस प्रोसेस को यहीं पे क्विट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर आप कस्टम कैरेक्टर ऐड करते हो उस टाइम पे आप आई ब्लिंक किस तरीके से करोगे। पिछले वीडियो में मैंने कस्टम कैरेक्टर किस तरीके से बनाना है वो बता दिया था। सो मैं यहाँ पे IBIS पेंट एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरा कस्टम कैरेक्टर है सरल टून के लिए, मैंने पिछले वीडियो में ये बनाया था, ठीक है। यहाँ से मैं बैकग्राउंड को डार्क करूँगा तो आप लोग देख पाओगे ये वाइट कलर का जो पट्टी है ना, इसी के ऊपर एक स्किन कलर का पट्टी था जो आई ब्लिंक के लिए यूज़ होता था। पहले मुझे पता नहीं था, बाद में मुझे पता चला, ठीक है। तो हमें उस वाले पट्टी को यहाँ पे ऐड करना होगा आई ब्लिंक के लिए। तो इसके लिए मैंने जो सरल टून के वेबसाइट से कैरेक्टर PNG को डाउनलोड किया था, पिछले वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है, उस वाले PNG को मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। अब इस PNG को मैं पूरी तरीके से कैनवास में अच्छे से फैला दूंगा। देन इसके बाद जो हमारा कस्टम कैरेक्टर है जो मैंने बनाया है उसे मैं यहाँ से हाइड करूँगा आँख पे क्लिक करके। देन इस वाले PNG को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो आइस के लिए पट्टी रखा हुआ है ना, मतलब आई ब्लिंक के लिए जो स्किन कलर का पट्टी है उसे छोड़ के बाकी सभी बॉडी पार्ट्स को इरेजर यूज़ करके इरेज कर दूंगा, ठीक है। जो नीचे का ये वाइट पट्टी है इसे भी हमें इरेज करना है, बस इस वाले पट्टी को रखना है। इसके बाद मैं वापस से लेयर पे जाऊंगा और मेरे कैरेक्टर को विजिबल कर दूंगा और ये देखो ये पट्टी यहाँ पे ऐड हो चुका है इस वाले PNG में। इस वाले PNG को हम सेव कर सकते हैं। अब देखो ये जो पट्टी है ये अगर लंबा होता है, ठीक है, उसे हम इरेज कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। पहले हम इसे सेव करके सरल टून में लेके जाके ऐड करके देखते हैं। सो मैं वापस से आ चुका हूँ सरल टून पे। यहाँ पे मैं ह्यूमन पे क्लिक करूँगा, देन ऊपर इंपोर्ट पे क्लिक करके मैंने अपने कस्टम कैरेक्टर को ऐड कर लिया है। अब इस पे क्लिक करके हम डायरेक्ट क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो टॉकिंग लगा हुआ है, अगर हम व्यू एनिमेशन पे क्लिक करें तो आप लोग देख पाओगे ये जो वाइट कलर का पट्टी है ना, ये बाहर की ओर आ रहा है ना, और साथ में आई ब्लिंक करने के टाइम पे ना ये अच्छे से आई ब्लिंक नहीं हो रहा है, मतलब कि स्किन कलर का जो पट्टी है उसे लेफ़्ट की ओर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। कौन से पट्टी को हमें कितना छोटा रखना है, ऊपर नीचे किस तरीके से रखना है, ये आपको देखना होगा। तो मैं यहाँ से बैक आऊँगा, देन मैं एडजस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जूम करूँगा। तो आप लोग ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो वाइट कलर का पट्टी है ना, इसका नाम है आई वाइट। इसे अगर हम एरो पे क्लिक करके नीचे लाए, देन इसे लेफ़्ट की ओर लेके जाए, तो आप लोग देख पाओगे ये राइट साइड से थोड़ा सा निकल रहा था, अभी ये अंदर गया है, लेकिन अभी भी ना थोड़ा बहुत ये लेफ़्ट साइड से निकल रहा है। तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा इरेज करना है। अभी मैं एक काम करता हूँ, आई बॉल जो है ना इनको अच्छे से सेट कर देता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट और राइट को। देन व्यू एनिमेशन पे लेके जाके आपको दिखाता हूँ कि आई ब्लिंक के टाइम में क्या इशू हो रहा है। वाइट पट्टी को तो हमें इरेज करना है, साथ में हम क्रिएट एनिमेशन पे जाके व्यू एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ से मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना है। या आप लोग देखो आई ब्लिंक के टाइम में ना ये लेफ़्ट साइड की ओर थोड़ा सा आना चाहिए था, ये जो पट्टी है ना इसे लेफ़्ट की ओर आना चाहिए था, ये नहीं आया है। सो इसे ठीक करने के लिए हम वापस से IBIS पेंट एप्लीकेशन पे जाएंगे और ये जो वाइट कलर का पट्टी है पहले मैं इसे थोड़ा सा इरेज करूँगा, ठीक है, राइट साइड से, क्योंकि ये बाहर निकल रहा था ना, इसीलिए हम इस वाले PNG को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे।
देन हम ये जो आई ब्लिंक का पट्टी है इस लेयर को पकड़ के इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर इस तरीके से लाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये खाली था। इसके बाद इन दोनों पट्टी को हम इक्वली इरेज करेंगे। इसके लिए हम ऊपर क्लिक करके कर्व टूल सेलेक्ट करेंगे, इरेजर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों लेयर को यहाँ क्लिक करके मर्ज कर देंगे। देन हम एक लाइन बनाएंगे ऊपर से इस तरीके से नीचे तक एक डॉट कनेक्ट करेंगे, तो ये जो है इक्वल इरेज होगा, ठीक है। इक्वली इरेज होगा और दोनों बॉक्स इक्वल हो जाएगा। देन हम इसे सेव कर लेंगे। अब मैं वापस से ह्यूमन पे जाऊंगा और इंपोर्ट पे क्लिक करके अपने कैरेक्टर को ऐड कर लूँगा। देन मैं यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक करूँगा। देन इसे थोड़ा सा जूम करके ना आई वाइट जो है इसे अच्छे से सेट करूँगा। ध्यान से देखना, आई वाइट को सिलेक्ट करके पहले तो इसे थोड़ा सा नीचे लाना है। देन इसके बाद से जो आई बॉल्स है इन्हें हमें लेफ्ट की ओर लेके जाना है, ठीक है। दोनों आई बॉल्स को अच्छे से सेट करना है। इसके बाद कैरेक्टर का जो लिप्स है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम काउंट करके इक्वल काउंट पे हम लिप्स को लेफ्ट की ओर लाते हैं। तो मैं 7 काउंट करके जितने भी लिप्स है सभी लिप्स को लेफ्ट की ओर लाऊंगा। अगर हम इक्वल काउंट नहीं रखे, किसी को 7 टाइम हम लेफ्ट की ओर ले जाए, किसी को अगर 6 टाइम ले जाए, तो क्या होगा, कैरेक्टर जब टॉक करेगा ना उस टाइम पे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हो जाएगा, लिप्स एक ही सीक्वेंस पे नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो 5 लिप्स है ना, तो पांचों को हमें एक ही काउंट पे, मतलब 7 टाइम्स मैं काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे काउंट करके इसे लेफ्ट की ओर ले जाऊँगा। देन मैं बैक करके क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करूँगा और व्यू एनिमेशन पे क्लिक करूँगा। तो आप लोग देख पाओगे हमारा कैरेक्टर जो है टॉक भी कर रहा है, आई ब्लिंक भी हो रहा है और जो हैंड्स है वो भी मूव हो रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देखो मैंने आपको 2 तरीका बता दिया है। एक तो आप सरल टून के कैरेक्टर में भी आई ब्लिंक दे सकते हो, दूसरा अगर आपका कस्टम कैरेक्टर है उसमें भी आप इस तरीके से आई ब्लिंक दे सकते हो। अब ये ऐप जो है ये मार्केट में बिल्कुल न्यू है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है। अगर आपने सरल टून के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लेना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।